अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। एक छोटा सा 2-3 मिनट का अमल जो रात को सोने से पहले आप करके सो जाओ, इंशाअल्लाह ताला दूसरे दिन ही सामने वाला नंगे पांव अपने घर से निकलकर आपके घर के दरवाजे पर आ खड़ा होगा। नंगे पांव का मतलब ये नहीं कि वो बिना चप्पल या जूते के आ जाएगा, बल्कि ये कि वो इस आनन फानन में हड़बड़ाहट में सब कुछ छोड़कर आपके पास दौड़ा हुआ चला आएगा। और अगर वो मुल्क से बाहर रहता होगा तो वो आपसे किसी भी हाल राब्ता किए बगैर चैन नहीं पाएगा। एक भाई का वाकया मुख्तसर सा आपको बता रहा हूँ। वो जिस लड़की से मोहब्बत करते थे उसका फोन उन्होंने हैक करवा लिया कि इसकी सारी लोकेशन मुझे मिलती रहे। हम इसकी तफसील में नहीं जाएंगे। वो लड़की कभी डे और कभी नाइट शिफ्ट में जॉब किया करती है। उस भाई ने भी ये अमल पढ़ा था। वो भाई एक रात ये अमल पढ़कर सो गए तो सुबह जो हुआ उन्होंने मुझे बताया तो वाकई इस अमल की कारगुजारी देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो रोजाना उस लड़की की लोकेशन चेक करते थे। अमल के दूसरे दिन जब उन्होंने उस लड़की की लोकेशन चेक की तो वो उन्हीं के घर की आ रही थी और तकरीबन 10 से 15 मिनट वो उसी लोकेशन पर थी। वो भाई बताते हैं कि उन्होंने उसे अपने घर के बारे में पहले बताया तो था कि इस एरिया में है और इस गली में मेरा घर है, लेकिन घर कौन सा है ये उसे नहीं मालूम। वो ये बताते हैं कि मेरे घर के आसपास वो खड़ी रही और उसने ढूंढने की कोशिश की है कि मेरा घर आखिर है कहाँ। उसे नहीं मिला तो फिर वो वापस लौट गई। बहरहाल कहने का मकसद यही है कि इस अमल के जरिए अल्लाह के हुक्म से ऐसे ऐसे कमालात आपको देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह, जिसके बारे में हम गुमान भी नहीं कर सकते हैं। पूरे यकीन से आप भी ये अमल एक बार जरूर करके देखें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। रात को जब भी आप सोने का इरादा करें कि अब मैंने सोना है तो उससे ठीक पहले वुजू बना लें। ऐसा ना करना कि पढ़ने के बाद आप अपने मोबाइल में कुछ करने लग जाएं या किसी से बात करना शुरू कर दें। जी नहीं, आपको ये पढ़ने के बाद किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, बल्कि सोना ही है। सबसे पहले तो अपने दिल में अच्छे से नियत कर लें और हो सके तो अपना मकसद मुंह जुबानी बोल भी लें और नेक नियत से ही इस अमल को करें। नाजायज मकसद के लिए इसे करने की इजाजत नहीं है। 3 बार कोई सी भी इस्तग़फ़ार पढ़ लें, ये भी पढ़ सकते हैं अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। उसके बाद एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। जो भी आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। उसके बाद दाईं यानी सीधी तरफ अपनी गर्दन को घुमाकर या वदूदो हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, ये आप 7 मरतबा पढ़ लेंगे। एक बात और मैं आपको कहता चलूं कि इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर आप बाईं यानी उल्टी तरफ गर्दन घुमा लें और गर्दन घुमाने के बाद आप पढ़ेंगे या वदूदो हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, 7 मरतबा आप पढ़ लें। उसके बाद आपको आसमान की तरफ देखकर 7 मरतबा आयत करीमा यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ लेना है। आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर लेट जाएं और सामने वाले इंसान का ख्याल यानी तसव्वुर करते हुए उसके बारे में आप सोचते हुए सो जाएं। इंशाअल्लाह सुबह सवेरे ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। फलस्तीन के मुसलमानों के लिए खूब दुआ करें।